बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पोलिनेशन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लोर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और फ्लोर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और उसमें फिर हमने देखा था कि उन इंडिविजुअल फंक्शंस क्या हैं हर पार्ट के। फॉर एग्ज़ाम्पल सेपल का क्या फ़ंक्शन था? प्रोटेक्शन था फ्लोर की, कब? एट द बर्ड स्टेज। ठीक है, फिर इसी तरह हमने उसमें बाकी उसके पार्ट्स, पेटल्स के बारे में, स्टेमन, कार्पल के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने वहाँ पे जब हमने मेल पार्ट पढ़ा था तो हमने मेल पार्ट के अंदर उसका जो मेन पार्ट था मेल पार्ट में दैट वाज एंथर। कौन सा था? एंथर। और हमने कहा था कि एंथर के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोलन सैक्स होती हैं, और पोलन सैक्स में हमारे पास छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम क्या नेम देते हैं? दीज आर द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये कहाँ पर थे हमारे पास? मेल पार्ट पर थे। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास फीमेल पार्ट कौन सा है? मेन फीमेल पार्ट अगर हम बात करें तो कार्पल है। कार्पल के अंदर किस जगह पर? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या थे? ओव्यूल्स थे। ओवरी के अंदर क्या थे? ओव्यूल्स थे। अब हमने पोलिनेशन के प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल्स के साथ नहीं मिलाना। एक वर्ड होगा हमारे पास पोलिनेशन। ठीक है, एक वर्ड होगा हमारे पास फर्टिलाइजेशन, एक वर्ड होगा पोलिनेशन, एक वर्ड होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है। आज हमने जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? पोलिनेशन। ठीक है, अब पोलिनेशन के अंदर हमारे पास जो फीमेल पार्ट है, जैसे हम मेल पार्ट में एंथर की बात करते हैं उसमें हम पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं, फीमेल पार्ट में ओवरी और ओव्यूल्स की बात करते हैं। लेकिन आज ऐसा होगा कि हम एंथर से पोलन ग्रेन्स को लेंगे और ओवरी में नहीं लाएंगे। फीमेल पार्ट जो हमारे पास कार्पल है उसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ कार्पल जो था दैट वाज स्टिग्मा। दैट वाज स्टिग्मा। हमने क्या करना है? हमने पोलन ग्रेन्स को एंथर से कहाँ लाना है? स्टिग्मा पर लाना है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास जो है ये क्या बनी हुई है? कार्पल है। ठीक, और ये हमारे पास जो है वो एंथर है, और एंथर में क्या है? पोलन सैक, और पोलन सैक में क्या है? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ पोलिनेशन। व्हाट इज़ पोलिनेशन? हम कहते हैं पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ, किस चीज़ को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं हम? पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सम टाइम बुक्स लिख देंगी फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। सम टाइम बुक्स लिख देंगी फ्रॉम स्टेमन टू कार्पल। ठीक है, बट मोर प्रिसाइज जो हम बात करेंगे तो वो यही होगी कि फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये वाला पोर्शन हमारे पास एंथर था, ये वाला पोर्शन हमारे पास स्टिग्मा है, तो हमने एंथर से पोलन ग्रेन्स को कहाँ लाना है? स्टिग्मा पर। पोलन ग्रेन्स को कहाँ लाना है? स्टिग्मा पर। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर टू इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। अब हमने पोलिनेशन की डेफिनेशन तो देख ली, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। हम कहते हैं देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। नंबर वन इज़ सेल्फ पोलिनेशन एंड अदर वन इज़ क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम है बिल्कुल वैसे ही इसकी जो है वो डेफिनेशन बनेगी।
देखिए बेटे, सेल्फ का क्या मतलब होता है? सेल्फ, खुद, अपने आप की जब हम बात करें तो उसे हम क्या वर्ड बोलते हैं? सेल्फ। तो पोलिनेशन का मतलब कि ट्रांसफ़र करने, हमने पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, खुद ही ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने ही फूल के ऊपर। एक ही फूल है। अच्छा, हमारे पास ना फ्लावर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ मेल पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, और कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों सेम टाइम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उनमें उनको हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन में अगर क्या होना है, पोलिनेशन तो है, इट्स मीन क्या होना है? ट्रांसफ़र तो होना है। किसने ट्रांसफ़र होना है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स ने ट्रांसफ़र होना है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ऑब्वियसली एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लोर, ऑफ सेम फ्लोर। अगर फ्लोर सेम है, एक ही फूल है, उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हों, एक ही फूल है और उसी के एंथर से उसी के कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएं? स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाएं, तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लोर, ऑफ द सेम फ्लोर, क्लियर, और ऑफ द सेम प्लांट भी हम आगे लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई कि एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे तो उसे हम क्या नेम देंगे? सेल्फ पोलिनेशन। सिमिलरली व्हेन वी डिस्कस अबाउट क्रॉस पोलिनेशन, तो क्रॉस पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ, किस चीज़ का ट्रांसफ़र? पोलन ग्रेन्स का। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन जब हम बात करेंगे क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है? कट, ठीक। इट्स मीन कि हमारे पास एक फ्लोर है, मे बी उसके पास मेल पार्ट है, दूसरे फ्लोर के पास फीमेल पार्ट है, या हो सकता है दोनों के पास मेल और फीमेल पार्ट्स हों। अब हमने एक फूल से दूसरे फूल तक, फ्रॉम वन फ्लोर टू अदर फ्लोर, वन फ्लोर टू अदर फ्लोर जो है वो हमने क्या करने? ट्रांसफ़र करने। क्या ट्रांसफ़र करने? पोलन ग्रेन्स। क्या ट्रांसफ़र करने? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लोर। क्लियर? कि हम कहते हैं कि हमने ट्रांसफ़र करने पोलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एन, या फ्रॉम वन फ्लोर टू एन अदर फ्लोर। ऐसे कर लें तो ये मोर प्रिसाइज हो जाएगा। फ्रॉम वन फ्लोर टू, ऑफ वन फ्लोर टू एन अदर फ्लोर। एक फूल से दूसरे फूल पे, एक फूल से दूसरे फूल पे हमने क्या करने हैं? ट्रांसफ़र करने। तो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। बेटे ऐसा भी तो होता है हमारे पास कि एक पौधा है, एक पौधे को क्या एक ही फूल लगता है? नहीं, एक से ज़्यादा फूल लगते हैं, ठीक है। तो एक पौधा है और उसके साथ दूसरा पौधा है। क्या एक पौधे से दूसरे पौधे पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन में, या एक फूल से दूसरे फूल पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं? एक फूल से दूसरे फूल पे ट्रांसफ़र करें। तो बेटे वो फूल सेम प्लांट का भी हो सकता है कि एक ही पौधे को दो फूल लगे हुए थे, एक फूल से हमने ट्रांसफ़र कर दिए दूसरे फूल के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि एक फूल एक पौधे के ऊपर था, दूसरा फूल दूसरे पौधे के ऊपर था, तो उस पौधे के फूल से लेकर दूसरे पौधे के फूल तक हमने क्या कर दिए? ट्रांसफ़र कर दिए। क्या? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब बेटे कंडीशन ये होती है, जस्ट फ्लोर नहीं चाहिए, हमें सेम स्पीशी ऑफ द प्लांट भी चाहिए। ये थोड़ी ना कि हमारे पास गावा जो है उसके अमरूद के जो है वो बीज हैं, सॉरी पोलन ग्रेन्स हैं, वो हम जो है वो आम के दरख्त के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। उसको भी तो फूल है ना, हम कहें उसको फूल में ही ट्रांसफ़र करने हमने। नहीं बेटे, स्पीशी भी सेम होनी चाहिए, जो प्लांट हैं वो सेम होने चाहिए। ये बात क्लियर हुई? तो हमने कहा कि हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में ट्रांसफ़र तो होना है, लेकिन फ्रॉम द सेम फ्लोर, ऑफ द सेम फ्लोर, कि सेम फ्लोर है उसका एंथर और उसका स्टिग्मा यूज़ होगा। फिर क्रॉस पोलिनेशन में ट्रांसफ़र तो होना है, लेकिन अनदर
फ्लोर जो है वहाँ तक जाएंगे। क्लियर। फिर हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। अब एक वर्ड हम बोलते हैं पोलिनेटर्स। क्या वर्ड बोलते हैं? उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक वर्ड हम बोलते हैं पोलिनेटर्स, ठीक है। पोलिनेटर्स आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। दीज आर द एजेंट्स ऑफ, कि ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कौन सा प्रोसेस कैरी आउट करवाते हैं? पोलिनेशन। तो इनमें हमारे पास कौन से जानदार शामिल हो सकते हैं? स्पेशली एनिमल्स। हमारी बुक एनिमल्स लिखती है और एनिमल्स के अंदर किसको लिखेगी? इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को। इंसेक्ट्स और बर्ड्स वगैरह। सिमिलरली पोलिनेशन किसके ज़रिए भी हो सकती है? विंड के ज़रिए भी हो सकती है, ठीक है। कि पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, किसके ज़रिए जाएंगे? बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट या बर्ड्स के ज़रिए भी जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम खुद उसको पकड़ेंगे, ये पोलन है और ये हमने रख दिया दूसरे, क्या हमारी ड्यूटी लगेगी? नो। कौन लेके जाएगा उसको? या तो विंड लेके जाएगी या फिर हमारे पास इंसेक्ट्स लेके जाएंगे या बर्ड्स लेके जाएंगे, ठीक है। अब लेके जाने के लिए उन्होंने क्या वहाँ पे शॉपर रखा हुआ है, शॉपर में डालेंगे, उठा के ले जाएंगे दूसरे प्लांट तक, दूसरे फ्लोर तक? नहीं। अब हम उनकी फ़ीचर्स देखते हैं, खसूसियात देखते हैं कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं, ऐसे फूल जिनको इंसेक्ट ने पोलिनेट करना है वो कैसे होते हैं, और ऐसे फूल जिनको हवा पोलिनेट करती है, विंड पोलिनेटेड होते हैं, वो कैसे होते हैं, ठीक है। उनकी फ़ीचर्स हम देखते हैं, उनकी खसूसियात देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फीचर्स देखते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स की। किसकी देखते हैं? इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स की, ठीक है बेटे। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होता है एक्चुअली वो साइज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो वो स्मॉल इन साइज़ होता है। कैसा होता है? छोटे फूल होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे फूल होते हैं। फेसेस अपवर्ड, इनका जो फेस है, जो चेहरा है, वो किस तरफ होता है? अपवर्ड, ऊपर की जानिब होता है, ठीक है। क्लियर। इनकी जो पेटल्स हैं, इनकी जो पेटल्स हैं वो कैसी होगी? ब्राइट इन कलर होंगी। क्यों? टू अट्रैक्ट द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। दे प्रोड्यूस नेक्टर आल्सो, ठीक है। दे प्रोड्यूस नेक्टर आल्सो। नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करेंगे? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फीचर्स किसकी हैं? अच्छा, अगर हम इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स का जो पोलन ग्रेन है उसकी बात करें तो इनके पोलन ग्रेन्स स्मॉल इन नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल इन नंबर। नंबर में भी स्मॉल, साइज़ में भी थोड़े से स्मॉल। स्मॉल इन साइज़ हैं, छोटे होंगे, ठीक है, बट थोड़े से हैवी होते हैं, हैवी इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? हैवी इन नेचर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हमने साइज़ की बात की, स्मॉल, हम जब विंड पोलिनेटेड पढ़ेंगे तो विंड पोलिनेटेड इससे भी स्मॉल होंगे, इनसे भी स्मॉलर होंगे। वैसे तो स्मॉल इन साइज़ ही होंगे, इतने बड़े बड़े नहीं होंगे कि जो है वो इंसेक्ट्स कैरी ना कर सकें उसे। और इनकी जो नेचर है वो थोड़ी सी स्टिकी नेचर होगी। कैसी नेचर होगी? स्टिकी नेचर। स्टिकी नेचर क्यों होगी? ताकि जब कोई ताकि अगर कोई इंसेक्ट वहाँ पर आके बैठता है तो वो पोलन ग्रेन उसकी लेग्स, उसके विंग्स के साथ जो है वो अटैच हो सके। तो ये हमारे पास फीचर्स हैं, खसूसियात हैं किन फ्लावर्स की? इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स की। कि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर का, ये हमने लिखा है फ्लावर का साइज़। ये किसका लिखा है? फ्लावर का साइज़, ठीक है। और यहाँ पे हमने बात की है उसके पोलन ग्रेन की। किसकी बात की है? पोलन ग्रेन की। कि उसका जो पोलन ग्रेन है वो स्मॉल, कम तादाद में होंगे, थोड़े से हैवी होते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े नहीं होते लेकिन होते छोटे हैं, लेकिन हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंड पोलिनेटेड, ठीक है। फिर हमने कहा उनकी नेचर, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। जो फ्लावर्स हैं उनका फेस अपवर्ड होगा, उनकी जो पेटल्स हैं वो ब्राइट होगी, वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। दोनों तरफ से लालच देंगे हम इंसेक्ट्स को या बीज़ को, स्पेशली ना मक्खियों को, कि पेटल्स भी ब्राइट हैं और नेक्टर भी आ जाओ, नेक्टर ले जाओ। वो तो नेक्टर लेने आएंगी, वो हमारी पोलिनेशन थोड़ी करवाने आएंगी। तो जब वो नेक्टर लेने आएंगी तो उनकी टांगों को वो पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। जब वो एक फ्लावर से उड़ के दूसरे फूल पे जाके बैठेंगी तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं, इनमें जिस प्लांट ने, फ्लावर के किस पार्ट ने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना होता है? स्टिग्मा ने। तो इन फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो भी कैसा होना चाहिए?
स्टिकी इन नेचर, वो भी कैसा होना चाहिए, स्टिकी इन नेचर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसमें कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें, अब इसके अलावा जो है, अब इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स देखें तो स्पेशली हमारे पास एग्जांपल्स हम लें तो रोज़ेज़ जो हैं, जितने भी हमारे पास फूल होते हैं, ठीक, तो वो उन सब में जो है वो कौन से पोलिनेशन होती है, वो एक्चुअली कैसे फ्लावर्स होते हैं, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की। विंड पोलिनेटेड की बात करें तो हम कहते हैं जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर की बात कर रहा हूँ, अभी उसके पोलन ग्रेन की बात नहीं कर रहा। द साइज ऑफ विंड पोलिनेटेड फ्लावर इज़ लार्ज इन साइज। कौन? फ्लावर, फूल खुद बड़ा होगा। फेसेस, मुंह किस तरफ होगा उसका, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों होगा? फॉर ईजी शेकिंग बाय विंड। जब हवा चलेगी उसका मुंह ऊपर की जानिब नहीं होगा, अगर ऊपर की तरफ हो और उसके अंदर पोलन ग्रेन्स हो तो हवा चले तो वो पोलन ग्रेन्स उसी के अंदर यूँ मूव करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसका मुंह नीचे की तरफ होगा, जैसे थोड़ा सा हिलेगा तो पोलन ग्रेन उसमें से गिर जाएंगे, गिर के फ़ौरन ज़मीन पे चल जाएंगे, नहीं, हवा के साथ उड़ जाएंगे। क्यों उड़ जाएंगे? क्योंकि जो उसके पोलन ग्रेन्स होंगे, कौन? पोलन ग्रेन्स जो होंगे, एक तो उनका साइज़ क्या होगा, स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज़ होंगे, और वेट के हवाले से देखें तो वज़नी होंगे या हल्के होंगे? हल्के होंगे, लाइटर होंगे। कैसे होंगे? लाइटर, हल्के हल्के होंगे। ठीक है, उनकी जो शेप्स बनी हुई होंगी उनको क्या लगे हुए होंगे, एक्चुअली विंग्स टाइप उनकी शेप होगी, पर लगे हुए होंगे। ठीक है, किस लिए लगे हुए होंगे? टू ईजीली कैरिंग, ताकि उनको आसानी से जो हम कैरी कर सकें फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। फिर हम कहते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लार्ज इन नंबर होते हैं, लार्ज इन नंबर, कि इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? इसकी रीज़न क्या हो सकती है? आधे ज़ाय हो जाते हैं। ठीक है, जो इंसेक्ट पोलिनेटेड है वो कम ज़ाय होते हैं, इसलिए वो थोड़े से बनते हैं, कोई ना कोई तो फर्टिलाइज़ करेगा ना जाके। लेकिन जो हमारे पास विंड पोलिनेटेड होते हैं उनमें चांसेस जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बहुत कम हो जाते हैं, तो इसलिए उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि हवा से यार कोई तो पहुँचेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा हम बात करें कि हमारे पास जो उनके इंसेक्ट स्टिग्मा जो होते हैं वो थोड़े से हेयरी होते हैं, ताकि वो भी इजीली जो है कोई भी वहाँ से जो है वो पोलन ग्रेन गुजर है तो वो उसके साथ क्या कर जाए, स्टिक कर जाए, उसको अपने वो फिदरी जो अपेयरेंस होगी उनकी, फिदरी अपेयरेंस मीन जैसे वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उनमें कोई ना कोई तो पोलन ग्रेन फंस ही जाएगा ना हवा से। आपकी बुक में एग्जांपल दी है, हेज़ल की एग्जांपल दी है। ठीक है, हेज़ल आपके पास दी है उन्होंने कैटकिन्स की। कैटकिन्स कहते हैं ऐसे फ्लावर्स जो हमें लंबे लंबे नज़र आ रहे हों। ठीक है, और हेज़ल कहते हैं जो जिनका कलर जो है वो इतना ब्राइट कलर ना हो, ऐसे फूल जो हमें डस्की से नज़र आएँ, उनमें कोई इतना शौक कलर ना हो। जैसे हमने पीछे बात की कि उनकी पेटल्स कैसी थी, ब्राइट इन कलर थी, लेकिन जो हमारे पास विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होंगे इनकी पेटल्स ब्राइट इन कलर नहीं होंगी, डल इन कलर होंगी, क्योंकि वहाँ पे हमें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ही नहीं है। सो दैट्स वाई उनकी पेटल्स का कलर क्या होगा, डल। ठीक है, अच्छा, इसी तरह क्या वो नेक्टर भी प्रोड्यूस करेंगे? नो, नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंसेक्ट्स को लालच ही नहीं देना, इंसेक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए नेक्टर इनमें प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हेज़ल कैटकिन्स की एग्जांपल है। या हम ग्रासेस की बात करें, जितने भी हमारे पास ग्रासेस हैं उन सब के जो फ्लावर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? स्पेशली विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं। कौन से होते हैं? विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं। ये बात क्लियर हुई? तो हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक दफ़ा कि पोलिनेशन पढ़ी हमने कहा पोलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फिर हमने बात की टाइप्स की, तो सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लोर। फिर क्रॉस पोलिनेशन में ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लोर। फीचर्स में हमने बात की इंसेक्ट और विंड पोलिनेटेड की। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं स्मॉल इन साइज़ होते हैं, उनमें जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो भी थोड़े बनते हैं, लेकिन वो थोड़े से हैवी और स्टिकी होते हैं। उन फ्लावर्स का जो फेस है अपवर्ड होता है।
पेटल्स ब्राइट होती हैं, सेंटेड होती हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट द बीज एंड बर्ड्स। जो हमारे पास विंड पॉलिनेटेड हैं, इनकी बात करें, बल्कि इनमें स्टिग्मा की भी बात की हमने, वो भी कैसा होता है, स्टिकी इन नेचर। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं वो थोड़े से लार्ज इन साइज़ होते हैं, क्लियर, उनकी फीदरी अपीयरेंस होती है, उनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लार्ज बनते हैं, मतलब लार्ज मीन लार्ज इन साइज़ नहीं, लार्ज इन नंबर बनते हैं। स्मॉल उनका छोटा होता है, बिल्कुल लाइटर होते हैं ताकि ईजीली हवा से जो है वो उड़ सकें, ठीक है। और ये इतने छोटे छोटे होते हैं हमें आम आँख से नज़र भी नहीं आ रहे होते पोलन ग्रेन्स ना, हमारी एयर में जो है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता, क्लियर। तो इनकी फीदरी अपीयरेंस, इनको विंग्स टाइप जो है वो अल्लाह ताला ने अपीयरेंस दी है ताकि एयर के अंदर इजीली जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है हवा में उड़ते रहते हैं ये, और नंबर लार्ज होते हैं क्योंकि ज़ाया होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास ख़ास तौर पे जितने भी ग्रासेस हैं उन सब के अंदर कैसे फूल होते हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, क्लियर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।